10.3 NCERT क्वेश्चन नंबर 1। दो सदिश ए का परिमाण √3, बी का परिमाण 2 है और ए डॉट बी भी दिया गया है। ए डॉट बी कितना है? √6। अब हमको देखना क्या है? ए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच के कोण। तो पता है हमको कोस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी, ए का परिमाण बी का परिमाण। ए डॉट बी बराबर √6 और ए का परिमाण और बी का परिमाण तो हो जाएगा 2√3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फाइनल आंसर हो गया आपका। चलिए, सदिश आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच के कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमको कोस थीटा ही निकालना है। कोस थीटा ए डॉट बी, ए का परिमाण बी का परिमाण। तो पहले ए डॉट बी निकलेंगे, फिर ए का परिमाण और बी का परिणाम निकालेंगे। तो यहाँ वेक्टर ए बराबर कितना दिया गया है? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब हम लोग देखते हैं ए डॉट बी। तो आप लोग को पता होगा ए डॉट बी बराबर यहाँ पर आ जाएंगे 3 + 4 + 3। क्या हो जाएगा? यहाँ हम लोग इरेज करते हैं पहले। बराबर 4 3 7 3 10 हो जाएगा। दस। अब ए का परिमाण ए का स्क्वायर प्लस माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। 9 4 13 14। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। वेक्टर बी का परिमाण बराबर हो जाएगा, इसका भी आप लोग निकालिएगा तो √14 ही होगा। कोस थीटा बराबर कितना था यहाँ पर हम लोग निकाले हुए हैं। देखिए ए डॉट बी यहाँ पर 10 आया है और ए का परिमाण √14 और बी का परिमाण भी √14। तो 10/√14 इंटू √14 10/14 कितना आ जाएगा? 5/7। चलिए अगला देखते हैं। सदिश i + j i - j का प्रक्षेप ज्ञात करना है। प्रक्षेप का फॉर्मूला आपको पता होता है अगर ए पर बी का निकालना हो, अगर ए पर बी
अगर ए पर बी का निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है, एक मिनट, सॉरी, ए डॉट बी, अगर ए पर बी का निकालना हो तो ए का परिमाण, अगर बी पर ए का निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होगा बी डॉट ए, यहाँ पड़ी और यहाँ या लिख देते हैं, या ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण। अब यहाँ पर आ गया, हमको ए पर बी का निकालना है तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो ए डॉट बी बराबर कितना आ जाएगा, ए डॉट बी बराबर आ जाएगा 1 + 1 2 - 2, 2 - 2 बराबर 0। ठीक है। अब ए का परिमाण, ए का परिमाण, तो ए का परिमाण आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर √2। अब इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे तो ए 0/√2, यहाँ पर फाइनली आपका 0 आंसर आ जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऐसे ही आपको अगले और